नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन गरीबों के ऊपर जो आज तक, चाहे वो सागा ग्रुप सोसाइटी हो, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे कोई भी ऐसे अन्य प्रकार के संस्था हो, जिसमें गरीब ने अपना पूंजी लगाया, यह सोच के लगाया कि हमें आगे चल के हमारा जीवन अच्छा चलेगा, हम अपने बच्चे को, बेटी को शादी के लिए पैसा जुटाएंगे, बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा जुटाएंगे और अपने जीवन को, जो जब हमारी उम्र जब बुजुर्ग हो जाएगी तब उस समय हमारा ये पैसा काम आएगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल गरीब की जमा पूंजी के ऊपर आता है कि यह जो पूंजी जमा किया गया है सागा ग्रुप सोसाइटी के जो सारे सोसाइटी हैं, तो इनका पूंजी कौन लौटाएगा। ठगी, न्याय और व्यवस्था पर बड़े सवाल यह उठ रहा है कि दोस्तों, कि गरीबों का जमा किया हुआ पूंजी कौन लौटाएगा। दोस्तों, ऐसे विषय पर आज हम बात करने आया हूं जो केवल पैसों का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के भविष्य और सम्मान और जमीन और जीवन भर की मेहनत की कमाई का सवाल है। साथियों, मैं पिछले कई वर्षों से ये सारे जो संस्था है, चाहे वो सागा ग्रुप सोसाइटी हो, सहारा हो, इस पे हमने कई सारे जानकारी लिया, कई सारे इस पे हमने बात की और कई ऐसे लोगों से भी हमने बात किया और इस पे काफी हमने चर्चा भी किया। हमारे इस चैनल पे काफी सहारा का हो, सागा का हो, इसके ऊपर कई सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सारे परिस्थितियां को देखते हुए कई ऐसे सवाल जो है मन में उठता है, इस देश में गरीब आदमी की मेहनत की कमाई सचमुच असुरक्षित है। गांव का किसान हो, मजदूर हो, या छोटा दुकानदार हो, या फिर रिक्शा चालक हो, या फिर शिक्षक हो, या फिर कई ऐसे कर्मचारी हो जिनकी अपनी छोटी छोटी बचत जो जोड़ता है, वह करोड़ों का तो सपना नहीं देखता है, लेकिन हाँ, यह पैसा जमा करता है अपने बुढ़ापे के लिए, बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, बीमारी और संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा करता है। लेकिन जब वही पैसा किसी कंपनी या किसी सहकारी संस्था निवेश योजना में जब फंस जाता है, तो उसका पूरा परिवार संकट में आ जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द यह है कि निवेश करते समय लोगों को लगता है कि कोई भी संस्था जो यह पंजीकृत है, इनके कागज पूरे हैं, इनके जो कार्यालय भी खुले हुए हैं, कई लोग इसको प्रचार भी कर रहे हैं, इनमें जो है एजेंट भी काम कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन जब दोस्तों भुगतान करने की जब बारी आती है, तब सच्चाई सामने आती है। साथियों, जब पैसा फंसता है तब पीड़ित निवेशक सबसे पहले किसके पास जाता है? सरकारी कार्यालय में या पुलिस प्रशासन, न्यायालय। लेकिन अक्सर उसे वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो जिनके जो है 5 साल 10 साल तक जो है इनका जो भुगतान नहीं मिला। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, वह क्या करेगा? जिस बुजुर्ग ने अपने इलाज और बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसा जमा किया था, वह किसके पास जाएगा? जिस परिवार की पूरी जमा पूंजी फंस गई हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, यह सामाजिक या मानसिक और परिवार त्रासदी भी है। साथियों, हम किसी संस्था, किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति पर बिना प्रमाण
आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम यह सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि जब देश में इतनी सारी विनियामक संस्थाएं, जांच एजेंसियां, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद है, तो फिर इतने बड़े पैमाने का निवेशक पीड़ित क्यों है? क्यों लगता है उनके साथ स्कैम हो रहा है? यदि लाखों लोग वर्षों से अपने धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को आत्ममंथन करना होगा। जनता यह जानना चाहती है कि गलती कहां हुई है, जिम्मेदारी किसकी है, और सबसे महत्वपूर्ण, पीड़ितों को राहत कब मिलेगी। दोस्तों, एक और दुखद पहलू है, जब कोई संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ितों की आवाज उठाने का प्रयास करता है, तब उसे भी अनेक चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि यदि पीड़ित अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे तो उनकी समस्याएं और पीछे चली जाएगी। आज जरूरत है कि सभी पीड़ित एकजुट हो, कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, दस्तावेज सुरक्षित रखे, अपने अधिकारों की जानकारी रखे और लगातार अपनी आवाज लोकतांत्रिक माध्यमों से जरूर उठाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी के टकराव नहीं है, हमारा उद्देश्य न्याय है, हमारा उद्देश्य पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाना है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में कोई गरीब परिवार अपने जीवन भर की कमाई गवाकर दर दर भटकने को मजबूर ना हो। दोस्तों, जितने भी निवेशक हैं, सागा ग्रुप सोसाइटी के जितने भी निवेशक है या फिर सहारा के हो, सहारा का तो कोई नहीं, अभी पैसा मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन जिस भी संस्थान से आप जुड़े थे, जो कि आपका पैसा अभी तक नहीं मिला हो, उन सारे निवेशकों से मेरी विनती है, मेरी आग्रह है कि आप लोग एकजुट होकर इसे पारदर्शित जरूर करें। दोस्तों, अंत में सरकार और प्रशासन, जांच एजेंसी और न्याय व्यवस्था से यही कहना चाहता हूं कि देश का सबसे कमजोर नागरिक ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह जरूर याद रखना, यदि गरीब निवेशक, मजदूर, किसान और आम नागरिक को समय समय पर न्याय और राहत मिलती है, तभी व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है। दोस्तों, आज करोड़ों पीड़ित परिवार केवल एक सवाल पूछ रही है, क्या उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस मिलेगी? और यदि मिलेगी तो कब? कोई समय सीमा है इसका? इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। दोस्तों, आप सबका साथी, और आज आप देख रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान के 42 करोड़ से अधिक पीड़ितों की पीड़ा और दर्द, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे विनियामक के साथ में देखा जाए। केंद्र सरकार की 20 एजेंसियां, राज्य सरकार की 6 एजेंसियां होने के बावजूद भी आम नागरिक के साथ किस तरह धोखाधड़ी और स्कैम होता है। क्या सरकार की एजेंसी, सरकार की अथॉरिटी, शासन प्रशासन इन्हें कुछ नहीं पता? अगर इनकी जानकारी में हो रहा है, कैसे संभव हो सकता है? बहुत ऐसे सवाल है दोस्तों, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आम नागरिक, निवेशक, पीड़ित बार बार प्रश्न उठाएंगे और पूछेंगे, और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, और यह देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचे। और हमारे इस चैनल के साथ साथ
आप तक आवाज भी पहुंचे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।